यस्य वाचिकं सर्वाङ्गमयम् आहार्यं चन्द्रतारादि तन्नो सात्विकं शिवं तन्नो सात्विकं शिवं तन्नो सात्विकं शिवं। हटे अरे कौन है यार भैया? अच्छा हड्डी हड्डी हड्डी। अरे भैया सुरमा हमार, भैया सुरमा हमार। ए भैया सुरमा हमार, भैया सुरमा हमार। एक बुलटिया में लौट गए, एक बुलटिया में लौट गए। लौट लिए बड़ो एक गोलटिया में। ये चाचा उठ। मंदिर वही बनाएंगे। शौचालय तो बनवा ले पहले घर में, मंदिर बनाएंगे। खेतों में जाता फिरता है। नमस्कार काका जी। आड़े बाके टिंगड़े टिंगड़े। हेलो जिया जी, यू आर यू? ये यू आर यू नहीं, हु आर यू जिया? बड़े भैया तो बड़े भैया, छोटे भैया सुभान अल्लाह। अरे पगलो,
हाउ आर यू होता है, मतलब कैसे हो जिया जी? सत्यनारायण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सर्वों के अबे नहा के आए। जय श्री महाकाल काका। जय श्री महाकाल। कैसे हो? राम राम। बढ़िया। राम राम भैया। जगह ही नहीं यार बहुत दौड़ दौड़ के आया हूँ, सोच समझ के सुनो। लक्ष्मण बा की छोरी के छोरे के छोरी के छोरे के छोरी के छोरे के छोरी के छोरी का देहांत हो गया है। तो पत्रिका आई है, शोक पत्रिका, जिसमें चकाचक प्रोग्राम रखे हैं। खाने में क्या है? पहले सबसे पूछो कब रखी है 13वीं? 17 तारीख। और सुनो, इस बार मेन्यू में स्पेशल चीजें हैं। गरम गरम पूरी और सबसे विशेष प्रकार की एक रबड़ी। कौन सी रबड़ी? रबड़ी है सत्तू की। बहुत मजा आएगा। और सबसे बड़ी बात कि शाम को भजनों पे आइटम डांस होगा। अबे आइटम डांस छोड़, ये क्या है? ये भैया हमारा डूबता हुआ चांद। चांद के साथ कहीं तू मत डूब जाना। डूबने से याद आया, कल की कुश्ती देखी, क्या बड़का पहलवान था, उसके हाथ में मछली तैर रही थी। अबे जी मछली तो ठीक है, जो उसकी जान थी ना वो बेल जैसी मजबूत थी। जी कल उसने क्या दाम मारा, ऐसे पकड़ा। अरे मेरी तो सुनो। टाइम लगेगा, जल्दी बोलना। नहीं बताएंगे। चलो बाका टेढ़ा जाएगा, सब ताली बजाओ। लंबी चौड़ी चौपाल है, शुरू करो ना। अरे काशिफ में कुश्ती थी क्या? एक तो था मस्टुंडा पहलवान और दूसरा था बांस का डंडा। तो कुश्ती देखने मजा ही नहीं है। अरे कुश्ती देखने में तो जब मजा आवे जब बांस का डंडा मस्टुंडा पहलवान को अपने बुद्धि चातुर्य से जिया जी ऐसा हो ही नहीं सकता। और ऐसा किया है किन्ने? हमारे मुंजी सूरमा ने। मुंजी सूरमा? हाँ। ई कौन थे? अरे मुंजी सूरमा को ना पहचानो? ना पहचानो? मुंजी सूरमा को ना पहचानो? अरे तो तुम्हारे मुंजी सूरमा क्या सुपरमैन थे? अरे जिया जी तुम्हारे मुंजी सूरमा क्या थैनोस थे? जिया जी तुम्हारे मुंजी सुरमा के स्पाइडरमैन थे क्या? रामदेव। अबे इतना टाइम थोड़ी ना। जी जब ऐसे नहीं थे वैसे नहीं थे तो थे। साला जी बता देंगे? बता दें? हाँ बताओ। किसे बना के? रोजी आवे के जुजार बाबू। ना ना जिया जी भाई तुमको बुला रहे हैं। पागल हमने क्या किया? अरे घर था बीड़ी खिलाएंगे ना भैया ना, टोपी ना पहनेंगे। क्यों भाई? पिछले 70 साल से टोपी बोल के पनौती पहना क्या है? तो तेरे रग रग में खून के अंदर समा गई ये टोपी तो। ओ खानदानी हो गया। खानदान है, पहन ले। और अब तुम क्या पहनोगे? तुम्हारी जड़ें दिख रही है। और देखेंगे तो जड़े ने तो। हाँ तो ये रास्ते में एक टोपी मिल गई थी हमें तो। कौन सी टोपी? बच्चे की? ये पहनो ये तो। पहनेंगे हम तो। पहनो कैसी टोपी? ना हिंदू पैदा हुए हैं ना मुसलमान पैदा हुए, माँ की कोख से तो सिर्फ इंसान पैदा कोई ना
कहीं ना रामा का निशान, खुद में ही खुदा है बंदे, दुनिया को जीना सिखा रामा अल्लाह। जीजाजी का शेर मारा है, शेर की तो विधवाई हो गई। अरे छोड़, बारमा खाने जाना है, बारमा खाया में। शेरनी क्या हाँ? ऐसा जाएंगे? अरे ऐसे नहीं जाएगा, ये लेना गमछा। गमछा? ये हाँ। बस गमछा जैकेट। अरे जैकेट भी ले ले। एडिडास। हाँ, पहन बंदा सर रह झक्कास। वाह उस्ताद। चला जी, ठीक है। नहीं जीजाजी। तो डायरी दे, डायरी। अरे डायरी दे। हमारी शायरी है, ना देंगे डायरी। अच्छा सुना दे तो तेरी शायरी। हाँ सुनाइए। हाँ सुना दे। तो गौर फरमाइएगा। पहले गौर फरमाओ, उसके बाद वाह। के शौकी है शबनम बहार देखा है। आग लगा दी, आग लगा दी। शौकी है शबनम बहार देखा है, हमने हमारे बाड़े में चमार देखा है। ऐसी शायरी। अब इसके अंदर होगा हिसाब किताब। ले फंसा ले, फंसा वाला। हाँ फंसा ले। अरे यहाँ फंसाना, बदबू आएगी ना यहाँ तो फिर बगल में फंसा। हमें लगा शक्तिमान बना रहा है। अरे तेरे को तो गुरदासमान बनाएंगे। गुरदास। हाँ, तो भैया ऐसे थे हमारे मुंजी सूरमा। रे जियाजी, मुंजी सुरमा बनाने के लिए तुम्हें ये बरगद का ठूठी मिला? ये बिन बारूद की दिली मुंजी सुरमा। ये चिरान मुंजी सुरमा। अथू। बेइज्जती कर रहे हो भाई। चुप रहो रे। जरूरी नहीं कि हर सूरमा के डोले हो गए। कुछ सूरमा तो बोले भी तुम। अरे तो जेना कर का दियो के मुंजी सुरमा बन गए। हाँ कैसे बने? कैसे बने? कैसे बने? कैसे बने, कैसे बने, कैसे बने, कैसे बने मुंजी सेठ सूरमा, कैसे बने मुंजी सेठ सूरमा, कैसे बने। अरे साला जी, नाचना बंद करो, इन्हें बताओ कि सेठ मुंजी सूरमा कैसे बने। धमाका दोगे? बिल्कुल देंगे। हाँ तो आओ रे, सुनाते हैं तुम्हें एक कहानी। सुनाओ। ना राजा था ना रानी। ओ फिर काय की कहानी? अबे तिरछे, यही तो है पद्मश्री विजय दान देथा जी की जुबानी। जोधपुर वाले। तुम्हें सब पता है? हाँ। पागल कौन बोलता तुम्हें? सारे लगाओ लाइन से। हाँ और पता है उनकी जुबान क्या कहती है? क्या कहती है? उनकी जुबान कहती है कि हमारे इस बड़े से देश में था छोटा सा गांव। जिया जी कहाँ गए? गांव बन गए, पेड़ बने की दीवार? छाना। छाना। और इस हमारे छोटे से गांव में रहते थे हमारे मुंजी सेठ और उनकी सेठानी। हमारे सेठ जी थे शरीर से थोड़े थुलथुले, लेकिन सेठानी कद में नाटी, लेकिन बोली में एकदम गाठी। कितनी बकवास करता है ये आदमी। और हमारे सेठ जी का तो मुंह मानो खाने के लिए कम, उगलने के लिए ज्यादा बना। अरे रे रे, कितनी फिजूल खर्ची करते हो भाई। हम तो कर ले हमारा हिसाब। हाँ तो जय का 30, बीरू का 35, बसंती का 36। बसंती याद है तुमको? हट छिछोरे, तुम्हारी सफेदी पे एक शायरी आ गई है। वाह वाह, फड़फड़ा देते। वाह फड़फड़ा दे। वाह फड़फड़ाओ। नहीं फड़फड़ाते, मत फड़फड़ा। और बगल में वही को दबाए, ऐसे घूमते ऐसे घूमते ऐसे घूमते मानो समस्त चराचर लिए घूम रहे हो, घूम रहे हो, घूम रहे हो।
महाराज। सेठानी, ओ सेठानी, सेठानी, अरे कट्ठे मर गए रे सेठानी, अट्ठे बर्तन मांज रही है। अरे गंगाई, बोल। अरे थारे एक बात बता रही है जल्दी। हाँ बोल ना। वो है ना बड़ौदा में एक सिद्ध महाराज जी आए। सच्ची क्या? वहाँ के प्रवचन चल रहे हैं। मैं तो जा रही हूँ, हमारा टिकट तो हो गया। और वो अपने मोहल्ले की गीता बबीता है ना, वहाँ का भी करवा दिया है। तू चल रही है क्या? हाँ मैं भी चलूँ। हाँ तो चल, पर पहले इनको हरिद्वार भेज दूँ ना, उसके बाद। क्यों? अरे मैंने मन्नत ली थी, ये बीमार पड़ गए थे ना, इसलिए कि जब ठीक होंगे तो इनको गंगा नहाने हरिद्वार भेजूंगी मैं। तो भेज दे। मैं चालू कैसी औरत है रे, तुम्हारे बाद में लगा लेंगे। हमारे तैयारी करनी है, रास्ते के लिए पूरियां बनानी है, घर का घड़ा। अरे कितना नुकसान हो रहा है, दुकान 10 दिन से बंद पड़ी हुई है। घिस घिस चमचम, आज तो दुकान जाओ। चमचम घिस घिस चमचम, फिर ये गाउगी चमचम घिस बर्तन घिस रही है। 1000 बार समझाया इसको, पर इसकी मोटी बुद्धि में कोई बात पूछ सकता बना। अभी देखूं तैयारी कीजिए। कान खोल कर आखिरी बात सुन ले, ये मूरत और बासन घिस घिस कर खत्म हो गया तो नए लाकर के नहीं दूंगा। सवेरे सवेरे भगवान के बारे में उलझुल बातें करते लाज नहीं आती? अरे बोलने के पहले कुछ तो सोचा करो। तेरा भगवान तो बाजारों में पैसों के मोल बिकता है। अब तू बता, तेरा भगवान बड़ा हुआ कि रुपया? अच्छा बाबा अच्छा, मैं हाथ जोड़ती हूँ, मुझे मेरा काम कर लेने दो। तो कर, जा रहा हूं। तुम सुबह सुबह कहाँ चल दिए मुंह उठा के? पीछे से टोक दिया। कितनी बार समझाया जब भी घर से बाहर जाऊं पीछे से मत टोका कर, अब शकुन हो गए। पर कहाँ क्या, दुकान जा रहा हूँ। कितने दिनों से दुकान बंद पड़ी है, कितना सारा नुकसान हो रहा है, उसकी भरपाई कौन करेगा? तू कितना। और वैसे भी अब हम ठीक हैं। वाह 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 वाह, इतनी जल्दी अपना वादा भूल गए? अरे कौन सा वादा? अरे गंगा नहाए बगैर दुकान की तरफ मुंह भी नहीं करने दूंगी। कैसे मरद हो, वादा तोड़ते लाज नहीं आती? वादा तोड़ने से कमाई छोड़ना ज्यादा बुरा होवे। अभी गंगा हो या तालाब है तो बरसात का पानी। तू कहे तो गांव के तालाब में जहाँ भैंसे नहाती है 10 दफा नहा लो, ज्यादा ही पुण्य होएगा। अपना पुण्य अपने पास रखो। मैं इस दफा तुम्हें हरिद्वार भेज के रहूंगी। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मेरी मनोती से तुम ठीक हुए हो। अरे कैसी बच्चों जैसी बातें करती है छोटे भीम। क्या गंगा नहाने वाले बीमार नहीं पड़ते? कौन सा बीमार पड़ता है मैं नहीं जानती। मुझे बस इतना पता है कि मेरी मनोती से तुम ठीक हुए। और इतना फरेब था मन में तो पहले वादा किया क्यों? इस वादे के लिए तेरा पाँव पड़ता हूँ। ये क्या कर रहे हो? अरे जरा सी कमाई के लोभ में लुगाई के पैर पड़ते लाज नहीं आती क्या? नहीं। अरे किसी ने देख लिया तो तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा, मेरी इज्जत 2 टके की रह जाएगी। टके का नाम सुनते ही हमारे मूंजी सेठ के दिल की कली कली खिल गई, मानो किसी ने बूझते हुए दिए में तेल डाल दिया। सचमुच इज्जत के टके हो तो कहना ही क्या। मैं तो अपनी इज्जत ही भाड़े पे दे। और तुझे कितनी बार समझाया है कि पैसे से बड़ा राम का नाम भी नहीं होता, पर तेरी इस गंवार बुद्धि में कोई बात घुसे तब ना। सुन, दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है पैसा कमाना, और आदमी का सबसे बड़ा गुण कंजूसी। और कंजूसी को तू क्या मामूली चीज समझती है? अरे भले ही आज दिन तक इसको किसी ने नहीं सराहा हो, फकत बुराई ही बुराई की हो, फिर भी आज ये नेक भले और ईमानदार लोगों के कलेजे में अखूट जमी हुई है। और मैं तेरी भक्ति को भी इसके सामने टिन के बराबर समझू। तेरी भक्ति। अरे ये तुम्हारी बकवास सुनते सुनते मैं तंग आ गई हूँ। हे भगवान, मुझे अभी बहरी कर दे, कम से कम इनके बकवास से तो पीछा छूटे। हाथ थू। ये क्या कर रहे हो? अच्छी छी छी छी, राम 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 राम। कल घी खाया था। अरे गवार, अरे जब निकलने से काम करता हो तो थूक को भी क्या थूकना। इतनी सी बात तेरी खोपड़ी में घुसती नहीं है, धर्म पुण्य की बातें करती पागल। हाँ, मैं पागल, तुम बड़े समझदार हो ना। हाँ, ऐश मौज तो गई भाड़ में। अरे भरपेट खाना तक नहीं खाते हो, भूखे रह के टाल निकल आई है तुम्हारी। हमारी है जो भी निकले। हाँ, और एक बात मुझे बताओ, मरने के बाद एक दमड़ी भी अपने साथ ऊपर ले जा सकोगे क्या? किन बेवकूफ बात तुम आ गई तू?
किन बेवकूफों की बातों में आ गई तू? वो टीवी में प्रवचन में बाबा जी बताते हैं। बेटी में कहते हैं जाकर पहले उन्हें खंड विद्वानों से पूछो, मरने के बाद लुगाई साथ जाती है? नहीं, फिर ब्याह क्यों करते हो? अरे मरने के बाद बच्चे साथ जाते, फिर भी घसाघस बच्चे पैदा किए जा रहे हैं। भारत की आबादी 125 करोड़ के ऊपर पहुंचा दी गई है और मरने के बाद ये मकान कोठिया बंगले ये के साथ जाएंगे, फिर भी धड़ाधड़ सारे जंगल काट काट के कंक्रीट के जंगल खड़े कर दिए हैं। ये तेरा कहना लगता ये का मरने के बाद तेरे साथ साथ जाएगा? अरे क्यों टांगे फिरती है इनको? ऐसे ही अच्छा खाना पीना भी मरने के बाद किसी के साथ नहीं जाता। पहले तो ठूस कर रात भर नाक तक भिरल और सुबह होते ही निगड़ा पेट खाली का खाली पैसा। और अच्छा खाना पीना ही तारीफ की बात होती तो इली का मुकाबला कौन कर सकता था? वो तो सारा दिन अनाज में ही पड़ी रहती है। सब समझ गई मैं। अब तुम्हें मेरा खाना पहनना भी नहीं सुहारा ना? हाँ, लेकिन याद रखो इस दफा तुम्हें हरिद्वार भेज के ही दम लूंगी। मैं भी तुमसे कम जिद्दी नहीं हूँ। हाँ। भगवान, दुनिया में तूने लुगाई भेज के सबसे बड़ी चूक की रे। और भेजी भी तो कैसी भेजी, जिसके भेजे में भेजी नहीं भेजी। अरे हो भेजे में भेजा ना भेजी हुई औरत। अरे तू क्या पानी पानी में फर्क समझती है पागल? जब यह बरसात का पानी इकट्ठा होकर बहता है ना, दो ही नदियां और तालाब बनते हैं। इधर नहा लो इधर धो लो, या फिर इधर नहा लो इधर धो लो अपने बाप का घर। और हाँ, थोड़े बहुत शास्त्र हमने भी पढ़ रखे हैं और शास्त्रों के मुताबिक पति परमेश्वर होता है। बोलो हाउ? तो अपने परमेश्वर का कहा मान और हरिद्वार गढ़ छोड़कर कंजूसी की माला जप। अरे इससे बड़ा ना कोई तीर्थ न मोक्ष निर्वाण। एक दफा इसे बरकर इसका आनंद तो ले मेरी जान। जब से इस घर में आई हूँ तुम्हारे पीछे पीछे, तब से आनंद ही तो ले रही हूँ। ले हाँ, और मरते दम तक आनंद ही तो लेती रहूंगी। लेती रहे। अरे अपने बकवास में भी जरा कंजूसी करते ना तो मुझे बड़ा आनंद आता। बकबक की दातारी तुम्हें शोभा नहीं देती। हाँ, बकवास करने से कौन से हमारे दांत घिसते हैं कि हमारी गांठ से कुछ खर्च हुआ है? बकवास बातें तू करती है गंवार कहीं की। बस टीवी जी सेठ, अब मैं तुम्हें हरिद्वार जाने का बोलूं ना तो मुझे काला नाग डसे। अब नाग देवता ने तेरा क्या बिगाड़ दिया? मैं मुंजाइन ये प्रण लेती हूँ कि आज से मैंने रोटी छोड़ी और ठीक 10 दिनों बाद मैं कुएं में कूद के अपनी जान दे दूंगी। फिर तुम निगोड़ी कंजूसी के साथ चैन की बंसी बजाना। हाँ। 10 दिन का अनशन। 70 बार देख चुके इसका ये नाटक, 71वीं बार भी देख लेंगे। इस बहाने 10 दिन का राशन तो बच गया। अरे मतलब आटा नहीं लाऊं? अरे जिया जी, फिर क्या हुआ? सेठानी जी का फूरन हो गया क्या? अबे पढ़े लिखे गवार, फ्यूरन नहीं फ्यूचर हो। फ्यूचर हो गया ढक्कन, उसको डांट रहा है, खुद तो बोलना सीख ले। एक काढ़ा तो दूसरा अंधे में साड़ा। अरे फ्यूनरल होता है। आज तो वही तो बोला। अच्छा, फ्यूनरल हाँ मतलब जिमने का। हाँ मतलब 13वीं। हाँ। गुलाब जामुन। आप वहां से मजे आ जाएंगे। कहां से मार रहे हो उनको? अरे भैया, हमारे मुंजी सेठ थे बड़े समझदार, होशियार, दिमागदार। उन्होंने सारे धाम पढ़ के रखे थे। ए जी लाले, पागल नहीं हूँ मैं, समझदार हूँ समझदार। धाम तो पढ़ने के हुए, जाने के ना। अरे गेल सप्पा, जाने वाले धाम नहीं तो पढ़ने वाले धाम बोल रहे हो? हाँ, जैसे आरोग धाम, नीरोग धाम, और उन सब में एक ही बात लिखी हुई थी। एक ही बात? अबे मैंने एक ही पढ़ी ना, और उस एक बात में लिखा हुआ था कि आदमी बिना खाए 27 दिन तक जिंदा रह सकता है। तो फिर औरत तो 10 दिन तक रह ही सकती है। मतलब सुनिए आप दोनों, उसके बाद आगे क्या हुआ? आगे
10 दिनों तक अपनी अपनी जिद पर दोनों लोग लुगाई एकदम डटे रहे। फिर लेकिन 11वें दिन अच्छा यहाँ है कुआं। हे भगवान, मैं आ रही हूँ। अरे मैं जा रही हूँ। कितने जानी है गोविंदा फूल बन के। ओ रामकली, कहाँ कुएं में कूदने चली? तेरे कूदते तो सारा पानी बाहर आ जाएगा, न 2-4 मेंढक मरेंगे सो अलग। मेंढकियां भी खुश हो गई। अच्छा बाबा, तू जीते में हारा तो फिर मुझे भूखा क्यों मारा? पहले ही मान जाते। फिर कर दी गाँव दी जैसी बात। अरे मानना ना मानना तो परमात्मा के हाथ में हो गए। उसकी मर्जी के बगैर तो एक पत्ता भी अपनी जगह से नहीं हिल सकता। फिर तू ही बता, उसके बुलावे के बगैर मैं हरिद्वार कैसे जाता? यानी तुम हरिद्वार जाने के लिए राजी हो गए? इस दुनिया में किसी मर्द के अपनी लुगाई के आगे चलिए जो हमारी चलती है। जा रहा हूँ। अच्छा सुनो ना, क्या? मैं तुम्हारे लिए थुल्ली बना देती हूँ। तुम एक काम करो, एक अच्छा सा छकड़ा भाड़े पे ले लो। ए जीजा, ये छकड़ा का होवे है? अबे गेल बैल। अच्छा तकड़ा तकड़ा किस लिए है? तो क्या इतनी दूर पैदल जाओगे? और नहीं तो क्या, सेहत अच्छी रहती है। हाँ, सेहत अच्छी रहती है। हाँ। और तुम्हें तो मेरी परवाह है नहीं। तो? मुझे तो तुम्हारा ख्याल रखना पड़ता है ना। हाँ, बहुत रख रही है मालूम है। देखो, क्या? अभी अभी बीमारी से उठे हो। हाँ। मेरी बात मानो, एक अच्छी सी बैलों की जोड़ी भाड़े पे ले लो। कत्ते ही नहीं। पूछ क्यों? क्यों? क्योंकि थोड़ा बहुत शास्त्र हमने भी पढ़ रखे हैं, और शास्त्रों के मुताबिक धर्म कामों के लिए जितना दुख उठाया जाए उतना ही पुण्य मिलता है। बोलो आओ। हाँ, तो अपने धर्म कामों के लिए इन बेचारे वे लोग को क्यों परेशान करना? बाडे भी खुश हो गए। अच्छा सुनो ना, सुनो। बैलों को परेशान ना करना चाहो ना सही, एक अच्छी सी मोटर गाड़ी भाड़े पे ले लो। तुम मचा ले मचा ले मचा ले। पेट्रोल खत्म। पेट्रोल डीजल के दाम देख रही है, आसमान छू रहे हैं। मैं तो पैदल ही जाऊंगा। ये चला, तू घर में जा चल। और सुन, हाँ। आइया मेरे पीठ पीछे रसोई की खिड़की ना खोलियो। क्यों? पड़ोसी प्याज की खुशबू सूंघ के आ जाएंगे, प्याज मांग के ले जाएंगे, है ना? प्याज के दाम देख रही ना? जाओ जाओ जाओ। और सुन, हाँ। आइया हाँ। ज्यादा टीवी मत देखियो। क्यों? अरे 32 चमकाना बंद कर। मालूम है रोज मंजन खाती है तू। सुन, जरा टीवी ना देखियो। क्यों? बिजली का बिल देख रही है, आसमान फाड़ फाड़ कर। हट। इन रात सास बहू कसौटी जिंदगी की कुमकुम भाग्य विधाता देख देख के बिगड़ती जा रही है। सुन, जा रहा हूँ। और सुन 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 सुन। अब क्या हुआ? अरे हमारी माँ, जा रहा हूँ। क्योंकि सास भी कभी बहू देना देना था। ऐसे वादे